Hello everyone, welcome back once again. I hope you all are doing well. In today's video we are going to study about the classification of algae जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही स्टार्ट कर दिया था। आधा पार्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुका है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं, किस तरह का नेचर होता है सेल वॉल का, रिजर्व फूड मटीरियल क्या है एंड सो ऑन। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उसको जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल में प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं, प्लांट किंगडम के नाम की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। राइट, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 3 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी बोलते हैं जिनको, एंड रोडोफाइसी। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे सेल वॉल किस तरह की होती है। तो नेक्स्ट फीचर इज सेल वॉल। वैसे तो ये थर्ड फीचर है, ठीक है, बट अगर इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर है। हमने 2 फीचर्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो सेल वॉल जो है, सेल वॉल यहाँ पर क्लोरोफाइसी में 2 लेयर की होती है, 2 लेयर्ड। इसमें जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज पैक्टोज, एंड द इनर लेयर इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई है। आउटर लेयर इज ऑफ पैक्टिन, इनर लेयर इज ऑफ सेल्यूलोज। तो कलेक्टिवली हम इसको पैक्टोसेल्यूलोजिक बोल देते हैं कि सेल वॉल किस तरह की है, पैक्टोसेल्यूलोजिक। नेक्स्ट देखते हैं जो फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी, उसमें भी सेल 2 लेयर्ड ही है। राइट, उसमें जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ सम डिफरेंट थिंग। इनर लेयर तो इसमें भी सेल्यूलोज की है, बट द आउटर लेयर इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड और यू कैन कॉल इट एज फाइकोकोलॉइड, इनकी बनी होती है। ठीक है, एंड हाइड्रोकोलॉइड एंड फाइकोकोलॉइड्स आर द सब्सटेंस दैट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? सब्सटेंसेस हैविंग गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और यहाँ पर जो आपको हाइड्रोकोलॉइड मिलता है दैट इज एल्जिन। दिस इज द हाइड्रोकोलॉइड विच इज़ फाउंड इन ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये हाइड्रोकोलॉइड मिलता है एल्जिन, एंड एल्जिन इज नॉन सल्फेटेड। इसमें सल्फर नहीं होता है बिल्कुल भी, इट इज़ नॉन सल्फेटेड। ठीक है, और इसके और क्या बेनिफिट्स हैं? इट विल प्रोटेक्ट्स द एल्गी फ्रॉम फ्रीजिंग एंड ड्राइंग। ना तो उसको बहुत ज़्यादा फ्रीज होने देता है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होने देता है। फ्रीजिंग एंड ड्राइंग दोनों चीज़ों से बचाता है। ठीक है, एंड इनर लेयर तो आपको पता ही है सेलुलोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि आउटर लेयर जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस से बनी हुई हैं जो कि जिनके पास गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। देयरफॉर दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोकोलॉइड्स। फाइकोकोलॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एल्गी में बन रहे हैं ना, इसीलिए। फाइकोलॉजी हमने पढ़ा है ना, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, दैट इज़ वाई। तो एल्जिन जो है ये नॉन सल्फेटेड है, इसमें सल्फर नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये इनका काम क्या होता है, हाइड्रोकोलॉइड, दे विल प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम वाटर लॉस एंड फ्रॉम ड्राइंग एंड फॉर फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोडोफाइसी में। तो यहाँ पर भी 2 लेयर की है। हेयर ऑल्सो सेल वॉल इज 2 लेयर्ड। ठीक है, सेम टू सेम थिंग है। यहाँ पर भी आउटर लेयर जो है वो हाइड्रोकोलॉइड्स की बनी है और फाइकोकोलॉइड्स की बनी हुई है। हाइड्रोकोलॉइड्स, एंड यहाँ पर जो हाइड्रोकोलॉइड्स हैं वो है सल्फेटेड, उनके अंदर सल्फ़र है। ठीक है, जबकि वहाँ पर सल्फ़र नहीं था। ठीक है, अब कौन कौन से हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं? तो हाइड्रोकोलॉइड्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले अगार अगार, ठीक है, सेकेंड इज कैरागिनिन, थर्ड इज फुनोरी,
ये 3 हाइड्रोकोलॉइड्स है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोकोलॉइड एक ही था। यहाँ पे 3 तरह के हाइड्रोकोलॉइड्स हैं जो इसको बनाते हैं, इसकी सेल वॉल को बनाते हैं, ठीक है। और जो इनर लेयर है वो तो सेलुलोज की ही है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनर लेयर तीनों के अंदर ही, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तीनों जो क्लासेस हैं उनके अंदर आपको सेलुलोज की ही मिलेगी। बस चेंजेस आउटर लेयर में हो रहे हैं। यहाँ पर आउटर लेयर पैक्टिन की है, यहाँ पर एल्जिन हाइड्रोकोलॉइड की है और यहाँ पे इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए अगार अगार जो है वो 2 रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट के अंदर ये पूछा जा चुका है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये 2 रेड एल्गी हैं, इनसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। सेकेंड अगर बात करें कैरागिनिन की, सो कैरागिनिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस रेड एल्गी, इससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगार अगार कहाँ से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, क्योंकि अगार अगार इज़ अ वाइडली यूज सब्सटेंस। हम इसको अपने घर में भी यूज़ करते हैं, फूड बनाने में, आइसक्रीम्स बनाने में, जलीज बनाने में, ठीक है। माइक्रोबियल कल्चर्स को ग्रो करवाने में इसको यूज़ करा जाता है अगार अगार को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो अगार अगार हाइड्रोकोलॉइड है वो कौन बना रहा है, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, दीज आर दी 2 मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी, ठीक है। अब बात करते हैं कि तीनों क्लासेस में रिजर्व फूड किस तरह का है। सो नेक्स्ट इज रिजर्व फूड। सो क्लोरोफाइसी के केस में जो रिजर्व फूड है दैट इज स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। इन केस ऑफ फियोफाइसी, फियोफाइसी के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज मैनिटोल, ऑयल एंड लैमिनारिन, ठीक है। ये मैनिटोल एंड ऑयल जो है, ये ऑयल तो आपको पता ही है, मैनिटोल होती है अल्कोहलिक शुगर, दिस इज अल्कोहलिक शुगर, ओल लग रहा है पीछे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो शुगर, अल्कोहलिक शुगर है मैनिटोल, और इसकी लो कैलोरिफिक वैल्यू होती है। इसको डायबिटिक पेशेंट जो है वो बहुत इजीली यूज़ करते हैं, ठीक है। लो कैलोरिफिक वैल्यू, यूज़फुल फॉर डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। तो आप यहाँ रिजर्व फूड याद रख सकते हो MOL से, रिजर्व फूड इज MOL, ठीक है, मैनिटोल, ऑयल एंड लेमिनारिन। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिजर्व फूड है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है, NCERT में ये लाइन दे रखी है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है। तो इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। आप लोगों ने अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में, तो उसके अंदर उनके जैसा स्ट्रक्चर है इसका बिल्कुल, ठीक है, उस तरह का स्ट्रक्चर है फ्लोरिडियन स्टार्च का। तो ये तीनों में रिजर्व फूड मटेरियल है। यहाँ पे स्टार्च एंड ऑयल्स, यहाँ पे मैनिटोल शुगर, ऑयल एंड लेमिनारिन शुगर, एंड यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पायरिनॉइड्स जो होते हैं आप लोगों ने सुने होंगे, पायरिनॉइड्स। सो पायरिनॉइड्स होते हैं स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज, स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज। ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफाइसी में मिलते हैं, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी में ये नहीं मिलते हैं। तो पायरिनॉइड्स क्या होते हैं, सेंट्रल कोर ऑफ प्रोटीन, इसमें सेंटर में प्रोटीन होता है विच इज़ एंजाइमेटिक प्रोटीन, सराउंडेड बाय, और उसके बाहर होता है स्टार्च, सराउंडेड बाय स्टार्च शीथ, ठीक है, बाहर क्या है, स्टार्च की शीथ है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैरिनॉइड्स, ठीक है। पैरिनॉइड्स जो हैं बेसिकली इनमें नहीं है, दोनों में। पैरिनॉइड इज़ अ फीचर ऑफ क्लोरोफाइसी ओनली, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, इनमें ना ऐसे सेंटर में मिलती है एक प्रोटीन विच इज़ एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन है
जो कि स्टार्च सिंथेज एंजाइम है, स्टार्च सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना प्रोटीन मिलेगी सेंटर में और वो एक एंजाइमेटिक है, और ये अपने बाहर जो है वो क्या बनाती है, स्टार्च की कवरिंग, अपने बाहर स्टार्च की लेयर बनाती रहती है। तो इसीलिए स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज़ हो गई बेसिकली। बीच में सेंटर में स्टार्च सिंथेज एंजाइम है जो स्टार्च बना रही है, और बाहर स्टार्च बन रहा है, तो स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज़ हमें ग्रीन एल्गी में मिलती हैं। और ये एक तरह से CO2 को फिक्स करते हैं और अपने बाहर स्टार्च बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। पैरेनोइड्स जैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर फियोफाइसी में एंड रोडोफाइसी में नहीं मिलते, यहाँ पर एब्सेंट है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स किस तरह के हैं? तो अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी और फियोफाइसी तीनों में ही प्लास्टिड ए ग्रैनल है, क्लोरोप्लास्ट ए ग्रैनल है। दैट मीन्स ग्रैना इनमें एब्सेंट होता है, ग्रैना इज एब्सेंट, ठीक है। तीनों में ही ए ग्रैनल है, ए ग्रैनल। अब ए ग्रैनल का मतलब क्या है, ग्रैना का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट देखा होगा, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से थाइलाकॉइड आपस में स्टैकिंग करते हैं, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड को क्या बोला जाता है? ग्रैना, ठीक है। तो ग्रैना की यहाँ पर कोई इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास स्टैकिंग नहीं है, सिंपल थाइलाकॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ग्रैना जो है इसको बोला जाता है स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड को। तो यहाँ पे ग्रैना नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपल थाइलाकॉइड्स मिलेंगे, ठीक है, सिंगल थाइलाकॉइड्स। सभी में सिंगल थाइलाकॉइड्स मिलेंगे, मतलब किसी किसी में ग्रुप्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरह से ग्रुप्स में मिल गए थाइलाकॉइड्स ऐसे, या फिर आपके सिंगल हो सकते हैं। बट ग्रैना कभी भी नहीं होगा तीनों में, ग्रैना मतलब स्टैकिंग नहीं होगी, सिंपल ये अलग अलग डिफ्यूज्ड मिलेंगे आपको थाइलाकॉइड्स, बट कभी भी स्टैक के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पिगमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है पक्का, ठीक है। पिगमेंट्स तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। सो पिगमेंट्स देखिए किस में कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं। सो यहाँ पे जो पिगमेंट्स मिलेंगे वो हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी, ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखते हैं हम, जनरली इनको स्मॉल ही लिखते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो हैव कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, ठीक है। तो ये हैं क्लोरोफाइसी के पिगमेंट्स। बात करते हैं हम लोग इनके पिगमेंट्स की, फियोफाइसी, इनके पास है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ठीक है, इनके पास ए बी है, आप देख सकते हो क्लोरोफिल ए बी, इनके पास ए सी, ठीक है, और आगे होता है ए और डी, तो ये ट्रिक होती है याद करने, ठीक है। उसके अलावा दे हैव कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है, एज वेल एज ज़ेंथोफिल्स, ठीक है, ज़ेंथोफिल। और जो ज़ेंथोफिल यहाँ पर मिलेगा वो है फ्यूकोजेंथिन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूकोजेंथिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नीट के लिए, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन मिलता है। विच टाइप ऑफ ज़ेंथोफिल? फ्यूकोजेंथिन, हमेशा ब्राउन एल्गी का बहुत ही ज़्यादा यूनिक फीचर है, ठीक है। इसी वजह से एक NCERT में लाइन लिखी हुई है, दे रेंज फ्रॉम, इनका जो कलर है वो रेंज करता है ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन depending upon relative concentration of फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट कम ज़्यादा होने की वजह से जो ब्राउन एल्गी के मेंबर्स हैं उनका कलर रेंज करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, अलग अलग ब्राउन के शेड होते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, येलो, ठीक है, ऑलिव ग्रीन, इस तरह से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए सी, उसके साथ कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। रोडोफाइसी में देखें तो रोडोफाइसी जो है इसमें जो पिगमेंट है वो है सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए, ये तो यूनिवर्सल है ही सभी में,
क्लोरोफिल ए इज़ यूनिवर्सल, हर एक में मिलेगा, कोई भी प्लांट हो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वेदर इट इज़ एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, वॉटएवर, ठीक है, तो सभी में मिलता है ये। दूसरा मिलता है क्लोरोफिल डी, तो देखो ए बी मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ए सी, ठीक है, और यहाँ मिल रहा है ए डी, तो ये बहुत अच्छे से याद हो जाता है सभी बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा दे डू नॉट हैव कैरोटीन, दे डू नॉट हैव एनी ज़ेंथोफिल, दे हैव फाइकोबिलिन पिगमेंट, इनके पास मिलते हैं फाइकोबिलिन पिगमेंट जो कि हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हॉट वाटर सॉल्युबल, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब कौन कौन से फाइकोबिलिन्स हैं, तो देखिए सबसे पहले फाइकोसाइनिन, ब्लूइश कलर का होता है, देन फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर का है, एंड नेक्स्ट इज एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। तो इनका कलर देखिए, दिस इज ब्लू इन कलर, दिस इज रेड इन कलर, एंड दिस इज लाइट ब्लू इन कलर। तो ये इनमें फाइकोबिलिन अलग से हैं पिगमेंट जो बाकी में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था, ज़रूरी नहीं है ऑल रेड एल्गी आर रेड इन कलर, रेड एल्गी आर ब्लू इन कलर, ग्रीन इन कलर ऑल्सो। तो ये सारे वो पिगमेंट्स हैं जो इनको रेड के अलावा कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ग्रीन कलर तो क्लोरोफिल ए देता ही है, तो ग्रीन तो ये होंगे ही होंगे, राइट। नेक्स्ट हम इसके बारे में एक मेंबर्स के बारे में पॉइंट्स देख लेते हैं, इनके मेंबर्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे कॉमन जो मेंबर है क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम कैसा है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है इस तरह का होता है, पीयर शेप्ड, उसमें दो बेसल बॉडी हैं या बेसल ग्रैन्यूल है, या बेसल ग्रैन्यूल बोल सकते हो, या ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोला जाता है, जहाँ से फ्लैजिला निकलेंगे। दोनों फ्लैजिला बिल्कुल सेम होते हैं, सेम हाइट के, सेम लेंथ, एवरीथिंग सेम, नेचर सेम, स्ट्रक्चर हर चीज़ सेम होती है। नेक्स्ट इनके पास होता है दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि दो हैं। इसके अलावा दे हैव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, कप लाइक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और एक मिलता है सेंटर में न्यूक्लियस। तो ये कई बार ना इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं क्लेमाइडोमोनास पे। दीज आर फ्लैजिला, फ्लैजिला कहाँ से अराइज हो रहे हैं, बेसल बॉडी और बेसल ग्रैन्यूल से। ये पूरा साइटोप्लाज्म है इसका, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्लेमाइडोमोनास में कितने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कितने फ्लैजिलाज हैं, फ्लैजिला कहाँ से अराइज हो रहे हैं, व्हाट इज़ द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, तो आप ये याद रखिएगा। इसी तरह आप बाकी के मेंबर्स भी देख सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ लैमिनेरिया, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, ठीक है, सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। फ्यूकस मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, हमारी लास्ट वीडियो में। लैमिनेरिया आप देख सकते हो, तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, होल्ड फास्ट, दिस इज टाइप, और ऊपर ऐसे ऐसे बॉडी। सो ये फ्रॉन्ड है, दिस इज टाइप, एंड दिस इज होल्ड फास्ट, ठीक है। इमेजेस देखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो उसमें पूछ लेते हैं कि बताओ ये किसकी इमेज है, लेबल करो डायग्राम को, ये पार्ट्स को लेबल करो, ABCD दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इमेजेस ज़रूर देखना। नेक्स्ट आप देखो, इसका एक मैं मेंबर आपको दिखाती हूँ, पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया की बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लांट लाइक होती है दिखने में, ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं ये एल्गी हैं। प्लांट लाइक एडवांस्ड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी इस तरह की। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एल्गी की डिफरेंट क्लासेस में रिप्रोडक्शन में के कौन कौन से मेथड्स हैं, हाउ दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, हाउ दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, हाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।